कांग्रेस पार्टी को आप कैसे देखते हैं और उनके नेता राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आप लोगों का रिश्ता है उसमें इतनी कटुता है, क्या ये रिश्ता कुछ बेहतर हो सकता है? एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन को साथ में लेकर चलना भी तो एक बड़ी बात है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मैं तो मानता हूं कि सत्ता सरकार का अंग होता है विपक्ष, पर इमैच्योर पॉलिटिशियन जैसे राहुल गांधी, जिनको पॉलिटिक्स के लिए केवल एनार्किस्ट माइंडसेट हो, उस माइंडसेट के व्यक्ति को जिसको ये नहीं समझ में आए कि चीजों की गंभीरता क्या होती है, उनकी एक्टिविटी हाउस के अंदर हाउस के बाहर आप देखिए, उनके शब्दों को हाउस के अंदर हाउस के बाहर देखिए। अरे एक राष्ट्रीय पार्टी, उसका लीडर ऑफ अपोजिशन क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग, इस तरह की चीजों का प्रयोग करता है? लीडर ऑफ अपोजिशन अटल बिहारी वाजपेयी जैसा शख्सियत हुए, कई ऐसे बड़े बड़े कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनके बिहेवियर को देखिए, उनके एक्टिविटी को देखिए। लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं मानता हूं कि सरकार का एक पार्ट है, लेकिन उसकी एक्टिविटी, उसका वर्किंग, इस प्रकार का लैंग्वेज, उस प्रकार के बिहेवियर पब्लिक डोमेन पे किस तरह के शब्दों का, मैं तो मानता हूं कि इमैच्योर पॉलिटिशियन है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ग्रोथ ठीक से नहीं हुआ है। पर उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अभी खड़गे जी ने मोदी जी के बारे में बोला। अब तो मैं कहूंगा कि राहुल जी का जो कुनबा है, जो दबाव बनाता है, जो उनकी पीआर एजेंसी उनको समझाती है, वही शब्दों का प्रयोग बेचारे मल्लिकार्जुन जी भी करते रहते हैं। मैं तो मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की जो ओछी मानसिकता है, जो पिछले लंबे समय से आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करने के शब्दों का प्रयोग करने की जो परंपरा बनाए, उस परंपरा के वाहक बनकर मल्लिकार्जुन जी नजर आ रहे हैं। और मैं मानता हूं इसके बावजूद कि उनको इतनी बार सजा मिली है, फिर भी उस सजा से सीखने का काम नहीं करते हैं। देश की जनता ने हमेशा उनको सिखाया कि मोदी को अपमान करोगे तो हम मोदी के सम्मान में और जीत का माला पहनाएंगे, फिर भी अभी तक उनको अपनी गलतियों से भी सीखने का मौका नहीं मिल रहा है।